हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये सूरत जो ये डीलर जो खड़े हुए हैं, डीलर कौन डीलर हैं? ये वो हैं जो किसी भी कंपनी को उठा देते हैं, किसी भी कंपनी का कारोबार बढ़ा देते हैं, किसानों की मदद करते हैं। किसान के बच्चे खड़े हुए हैं और जंतर मंतर पर आकर खड़ा करने वाली बात हो गई तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और बड़े बड़े लोगों के गले में कहते हैं ना फांसी के फंदे की तरह लपेट जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ देश के बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। ये बात उनके परिवार तक भी जा सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं पहुंची गई है। आज उनके परिवार की बात करें तो उनके परिवार में जो दामाद हैं वो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और उस कंपनी की कारगुजारियों की वजह से ये लोग, सैकड़ों लोग आज जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन हक और इंसाफ की बात करेंगे। किसान के बच्चे हैं। पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, आइए इन्हीं से सुनते हैं। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम ज्ञानेंद्र चौधरी है। मैं हापुड़ यूपी का रहने वाला हूँ। मैं इंडियन आर्मी का जवान भी रहा हूँ, किसान का बच्चा भी हूँ। मैं आरटीआई से राष्ट्रीय सलाहकार पद पे भी कार्यरत हूँ और बीकेयू टिकैत का भी सदस्य हूँ। हम लोगों ने एक व्यवसाय शुरू किया था एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का, फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ब्रांड के डीलरशिप के साथ में। एस्कॉर्ट कंपनी के जो मालिक श्री निखिल नंदा जी हैं, उन्होंने, ये वही निखिल नंदा है जो श्वेता नंदा के हस्बैंड है और अमिताभ बच्चन के दामाद हैं। अच्छा, ये वही है और कपूर खानदान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जितने भी अपने कमेटी के सदस्य या कंपनी में एम्प्लॉयज रखे हुए हैं उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, अनपढ़ भर्ती कर रखे हैं उन लोगों ने। क्योंकि जब 2 दूनी 4 का पहाड़ा होता है तो उनको 2 दूनी 4 लिखना चाहिए, 2 दूनी 16 लिखने लगे हैं। एक तो पहली चीज इन लोगों को बताना चाहिए। अगर कहीं कस्टमर लिखते हैं तो कट्टोमर लिखते हैं, कस्टमर को कट्टोमर लिखते हैं, कष्ट से मर जाए। हाँ, कष्ट से मर जाए। और इन्होंने एक ऐसा धंधा बनाया है कि जैसे एक बाज होता है ना, बाज, वो एक अपने शिकारी को जाल में फंसाएगा पंजे में और लेकर उठ जाएगा, दूर शिकार करेगा। तो देश में इन्होंने एक अराजकता का माहौल पैदा करा कि डीलर बनाना है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल गंभीर नहीं, मैं प्रत्यक्ष, मेरे पास साक्ष्य हैं जो मैं इनको प्रत्यक्ष दिखा सकता हूं कि हाँ इन्होंने घोटाला कर रखा है। अच्छा, मेरे पास प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं, इनके द्वारा बनाए गए। बताइए क्या। इन लोगों ने डीलरों को जितने भी एम्प्लॉयज थे बिलिंग कराई, फोर्स बिलिंग। अच्छा, फोर्थ व्हीलिंग करके इन्होंने फिर ट्रैक्टर को एक इंस्टॉलेशन सिस्टम करा रखा है, इनको इंस्टॉल किया जाएगा ट्रैक्टर को बेच करके। अच्छा, वो डीएमएस 6 सिस्टम होता है, डीएमएस में इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, इंस्टॉल करने पे एक वेरीफाई नॉट वेरीफाई, फोन कॉल करेंगे किसान ने ट्रैक्टर खरीदा नहीं खरीदा। अच्छा, पैसे तो आप ले रहे हैं। अच्छा, अब उस पर लिखेंगे नॉट वेरीफाई। अच्छा, अब उसमें जितनी भी स्कीम्स वगैरह दी हैं या उसका कमीशन बैठता है डीलर का, वो खुद ही डकार लेंगे क्योंकि नॉट वेरीफाई उस पर लिख देंगे और उसका पैसा डकार लेंगे। फिर निखिल नंदा जी हर आदमी का अकाउंट चेक नहीं करते, जो इनके एम्प्लॉइज हैं उस पैसे में बंदर बांट कर लेते हैं। क्या भ्रष्टाचार चल रहा है? भ्रष्टाचार कंपनी में, जब तो कंपनी बिकी है। जो कंपनी इनके दादाजी ने लगाई वो कंपनी 75 साल पूर्ण होने के बाद बिक रही है। तो एक ये छोटी मोटी बात नहीं है, इस कंपनी ने अरबों रुपए का घोटाला किया है। एस्कॉर्ट का तो बड़ा नाम है, बड़ी ब्रांड थी, बड़ा लोग भरोसा करते थे ट्रैक्टर पर। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर पर भरोसा करते थे और भारतवर्ष का सबसे पहला ट्रैक्टर इन्होंने भारत में जब लॉन्च किया था तो एक नंदा जी ने, मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह था। अच्छा, और एक कुमार सुरेंद्र राजा थे हमारे बुलंदशहर के, उनके साथ में आए थे। हरिप्रकाश नंदा जी ने उनको 10 दिन रोका था, तब एस्कॉर्ट एक W27 ट्रैक्टर दिया था। अच्छा, और मैं आज नंदा जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई आज इस परिवार में ऐसी क्या कमियां हो गई हैं जो डीलर भारतवर्ष के हैं, सबका हिसाब किताब गड़बड़ कर रखा है और किसी का समाधान करने को तैयार नहीं है। आप एक नोट वेरीफाई लिख करके एक डीलर का 50,000 रुपए का पेमेंट रोक लेते हैं। एक व्यवसाय, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ व्यक्ति, खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति खेती इंप्लीमेंट के सामानों की दुकान करता है। अब उससे 50,000 रुपए जब पर ट्रैक्टर के आप रखते चले जाओगे और उसने 100 ट्रैक्टर बेचे तो आपने तो उसके 5 करोड़ रुपए जमा कर लिए। भाई आप क्यों कर रहे हैं? मतलब आप ये जाने अनजाने तरीके से एक तो दबाव में लेने की कोशिश है कि भाई हमारा पैसा दबा लेंगे तो तुम हमारी तरह से चलोगे। हमारी तरह से चलोगे, इनका मकसद है हम जो कहें आप जागो तो जागो, हम कहें तो सो तो सो, गुलाम बनाना चाहते। अब इनके एम्प्लॉइज हैं वो परमानेंटली तो होते नहीं है। वो आ जाए कल को भाग जाएंगे, कल दूसरी कंपनी चले जाएंगे। अच्छा, अब इनका दूसरा एम्प्लॉय जाता है, वो कहता है कि भाई वो तो मेरा तो नहीं, दूसरा हिस्सा नहीं। वो मांगता है कि पहले तो आप लोग उससे क्यों नहीं कराया था आपने क्लियर, जो आप मेरे पास आए। हाँ, अब जो मैं करूंगा आप मेरे से मेरा क्लियर करा लेना। फिर वो भी भाग जाता है, फिर तीसरा आ जाता है।
तो हर डीलर का इस तरह से पैसा रुका हुआ है। डीलर वही है और आदमी बदल रहा है। आदमी बदल रहा है, कंपनी एम्प्लॉय बदल जाता है। अब डीलर क्या करता है, डीलर लंबी गिरफ्त में फंस जाता है। हाँ, क्योंकि जब कंपनी में पैसा होल्ड होता चला गया, हाँ, अब ना तो कंपनी उसे इंटरेस्ट देती है, हाँ, और ना उसका वो पैसा वापस और करती उसी है, पैसे से मौज लेती है। उसी पैसे से मौज लेती है। जब ये डीलर बनते हैं तो ये 5 स्टार होटल में रुकाते हैं, सभी को 5 स्टार होटल में रुकाते हैं। अच्छा, आपको भी रोका गया था? बिल्कुल 5 और स्टार होटल में रोका गया था। जब ये अपना हिसाब किताब मांगने आते हैं, हाँ। तो सड़क पे बैठने की मना कर दी जाती है, गेट पे पानी भी नहीं पीने दे जाता। तो आप ये तो कंपनी की स्थिति है। आप तो लगातार कंपनी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हो। हम फरीदाबाद में भी अगस्त आपके चर्चे हैं अगस्त नाम से हम अभी हल्ला बोला नहीं है। अभी तो हमारा कारवां सिर्फ 10 किसानों तक सीमित है और डीलरों तक सीमित है। अभी तो ये अंगड़ाई है। ये अंगड़ाई है। जिस दिन ये कारवां अप्रैल मई में बढ़ेगा, हाँ। इस कंपनी की नींदें हराम कर दी जाएंगी। हम किसानों के बच्चे हैं और हमने टिकैत साहब से जाकर के खुद सिसोली में जाकर के पंचायत की थी उनके साथ। आज नहीं आएंगे, आज उनका हमारे साथ एक प्रतिनिधि आए हुए हैं किसानियों से। तो उनका पूरा संगठन हमारे साथ में फरीदाबाद में कूच करेगा। हाँ। जब हम कह देंगे साहब आज आप हमारे लिए आ जाओ, अभी हमारी सुन नहीं रहे हैं। अभी तो वो हमसे क्या कहते हैं, धरना दिया, हम तुम्हारा समाधान कर देंगे। टक्कर तो सरकार भी नहीं लेती है। एस्कॉर्ट को क्या पंगा सरकार पड़ेगा? क्या लेगी हमसे टक्कर? हम सरकार हमसे है या हम सरकार से हैं? आपसे सरकार है। आपसे सरकार है। हमसे सरकार है। तो ये एस्कॉर्ट को कहां से हिम्मत आ गई? जो एस्कॉर्ट का हिम्मत आ रही है कि भाई हमने पैसा दबा रखा। देखिएगा जो बेईमान बनिया तो नहीं समझ रही आपको? हम बनिया नहीं, हम जाट हैं। पहले तो उसको क्लियर कर देना हो। मैं किसान है, बनिया मतलब प्रोफेशन से कह रहा हूँ, मैं जाति से नहीं कह रहा हूं। प्रोफेशनल तो देखिए, हम जाट हैं और मैं हूँ फौजी। पहले तो मैं देश की रक्षा के लिए चाहे जाट ऊपर से फौजी और देश की सीमा पर जब हम सुरक्षा करते हैं ना, तो हम कैसे, एक मिनट रुको, क्या कह रहे हैं? करेला और नीम चढ़ा। ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, अब मैं फौजी हूँ तो मैं देश में ही नहीं जागूं, सोचता कि मैं बॉर्डर पे अपना खड़ा रहूं, तैनात रहूं बंदूक लेकर के, कि भीतर जो जाट सोएंगे, पंडित जी नहीं सोएंगे, ठाकुर जी नहीं सोएंगे, यादव जी नहीं सोएंगे, कहावत भी बड़ी गुर्जर नहीं सोएंगे। जाट मरा जब जानिए। अरे ऐसा कैसे हो जाए? ऐसा नहीं होगा। मतलब लेकिन ऐसे नहीं मरने वाले हम हाँ। लोग। जब हम लोग वहाँ सुरक्षा दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम अंदर, मतलब हजारों किलोमीटर अंदर, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम रक्षा भी करेंगे, हम इनसे पैसा भी लेंगे, इंसाफ भी करेंगे, और इंसाफ भी करेंगे, और इनको इतना प्रेशराइज लाकर छोड़ देंगे कि आप लोग सीख जाएंगे 2 दूनी 4 होता है। 2 दूनी 4, 16 नहीं होता 2 दूनी। अच्छा, कितना लगभग पैसा होगा? कितने डीलर्स का? कंपनी ने करीब 300 डीलर्स भारतवर्ष के हैं, क्योंकि सब लोग दूर दूर के हैं। अभी ऐसे भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट दिल्ली से एक राजस्थान से डीलर थे, तेजपाल सिंह सिसोदिया। उनको इन्होंने कहा 50 लाख रुपए एक मुश्त दो और 30-50 हजार रुपए पर मंथ दो। तो कंपनी ने उसके साथ भी चीट करा और 30 हजार रुपए पर मंथ 3 महीने तक, 3 साल तक देखे। कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट का आदेश भी दरकिनार कर दिया इन लोगों ने। तो ये जो सुप्रीम पावर बने बैठे हैं, इनको बताना सुप्रीम पावर आपने, सुप्रीम कोर्ट है। जिस दिन आपका चाबुक चलेगा, उस दिन एस्कॉर्ट्स कंपनी का ना ई रहेगा ना टी रहेगा, ना ई रहेगा ना टी रहेगा, ना नंदा रहेगा, ना अमिताभ बच्चन सहेगा। अमिताभ बच्चन भी नहीं सहेगा। अमिताभ बच्चन कब तक सहेगा? क्योंकि निखिल नंदा ने इस कंपनी को 90 के दशक में भी डुबाया था, से 15-20 साल पहले। साख पे भी बट्टा लगा रहे हैं। अमिताभ बच्चन की साख पर बट्टा लगा। अमिताभ बच्चन जी ने इस कंपनी को पहले भी सपोर्ट करके चलाया था, रनिंग किया था, जब ये निखिल नंदा दोबारा गेन किया 2000 के बाद। ऐसा नहीं है, हम लोगों को सारी चीज़ों का पता। 2010 तक बहुत क्राइसिस में कंपनी रही थी, और इन्हीं डीलरों ने इस कंपनी का साथ इतना दिया था कि एडवांस पेमेंट दे दे करके माल खरीदा। आज इन्हीं डीलरों की व्यथा नहीं सुन रही है। मेरा, जैसे मैं कहता हूँ, 2017 में देश में जीएसटी लगाया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब जीएसटी लगा तो ट्रैक्टर पे हुआ करता था 5% टैक्स पहले वैट में, अब हो जाता है जीएसटी में 12%। तो जो स्टॉक खड़ा था 7% का रिबेट लिया भारत सरकार से निखिल नंदा जी ने, निखिल नंदा की कंपनी एस्कॉर्ट्स ने। अब जब 7% का रिबेट लिया तो डीलरों को 7% का पैसा मिल जाना चाहिए था या नहीं? हाँ या ना? मिलना चाहिए था। और 2017 से 2025 आ गया, आज तक वो पैसा इनको नहीं दिया। तो जब कंपनी अपने पैसे पे 36% ब्याज लगा सकती है, तो हमारे पैसे पे तो 72% लगाना चाहिए। हम तो किसानों के बच्चे हैं, हम व्यापारी हैं। अब पान का खोखा खोलता, कोई छोटी मोटी दुकान परचूनी की खोलता, कोई ट्रैक्टर एजेंसी खोल रहा, कोई पार्ट्स की दुकान खोल रहा है, वो 10-20 हजार का सामान भरता है। अब कंपनी उसके 20 हजार अपने पास रख ले और कहे भाई और पैसे ला, तो उस 20 हजार का हमें मिलेगा क्या? जो जीएसटी हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पैसा हमारा और कंपनी हमसे पैसा मांगती है।
भाई क्यों मांगती है? जो सिक्योरिटी में चेक लिए गए थे। बैड बिजनेस प्रैक्टिसेस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब लपेट के माल लपेट के और किसी बड़ी ये कंपनी को बेच दें और बड़ी कंपनी को बेच चुके हैं, कुबाटो कंपनी को कंपनी बेच दी भाई। कहीं ऐसा ना हो दिवालिया हो जाए। दिवालिया तो होगी, क्योंकि दिवालिया होने से पहले ही इन्होंने बेच दी। इन्होंने 420 किया कंपनी के साथ में, क्या किया इन्होंने? एक तो लोगों का पैसा रोक लिया, फिर कुबाटो ग्रुप जापानी होता है, जापानी ग्रुप को कंपनी बेच दिया। जापानियों को मूर्ख बना दिया क्या? जापानी मूर्ख बना दिया। अब मूर्ख बना करके इन्होंने क्या करा है कि डीलर तो मांगते रहेंगे अपना पैसा, और मैं जो 12% का 10% का शेयर रह रहा है, मैं इसको लेकर के भाग जाऊं। जैसे भारत से नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया। अब ना तो मोदी जी पकड़ पा रहे, ना सुप्रीम कोर्ट पकड़ पा रहा। भाई इन बच्चों का क्या होगा? इनके बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? इस भाई के बच्चों का क्या होगा? इन बच्चों का क्या होगा? या जो अपने घर बैठे उन बच्चों का क्या होगा? कोई फोटो आप श्रद्धांजलि कर रहे हैं, ये क्या मैटर है? थोड़ा सा इसे बताइए। ये माननीय जितेंद्र यादव थे, और ये 22 नवंबर 2024 को इन्होंने घर पे आत्महत्या कर ली 7 बजे सुबह। कैसे? इनके पास भी एस्कॉर्ट फार्म ट्रैक ब्रांड का डीलरशिप था। अच्छा। कंपनी के एम्प्लॉइयों ने इतना प्रेशराइज किया इस बंदे को कि आप पैसा दो। नवंबर 2024 में इस कंपनी के पास, कंपनी ने अपनी आउटस्टैंडिंग खड़ी कर दी, 50 लाख रुपए आप देंगे तो हम आपको ट्रैक्टर देंगे। इस बंदे ने जैसे तैसे करके अपनी जमीन बेच करके या किसी से गिरवी उठा करके पैसा 50-40 लाख रुपए कंपनी को दिया, तो कंपनी ने एक ट्रैक्टर 5 लाख या 6 लाख रुपए का बिल कर दिया। अब इसके पीछे जहां से पैसा लाया वो पैसा मांगने वाला है। इधर कंपनी कह रही है हम तुझे माल तब देंगे जब और पैसा दे। इस बंदे ने सोचा मैं करूं क्या, दब गया चारों तरफ से दब गया। छोटे छोटे बच्चे हताश, निराश, बिल्कुल बर्बाद हो गया। घर में बुजुर्ग माँ बाप है, मैं खुद गया हूं इनके घर पे। मैं कहता हूं कि इसको गुमराह करके डीलरशिप दे दी कि बोला तुझको 1 लाख रुपए ट्रैक्टर बेचेंगे। मैं कहता हूं 10,000 रुपए नहीं बचते ट्रैक्टर बेचने पे, क्योंकि नंदा जी का पेट इतना बड़ा है, वो 90,000 खुद ही ले लेते हैं। डीलर का चापट इधर से कान पकड़ते हैं, फिर इधर से पकड़ते हैं, 90,000 खुद ही ले लेते हैं। कुछ कंपनसेशन की बात हुई है? इनका कंपनसेशन में 5 लाख रुपए उसको देकर के आ गई कंपनी। कंपनी के 4 लोग गए वहां पे, और कंपनी में ऐसे 5 एम्प्लॉइज भर्ती हैं जो डीलर को पैसा देते हैं और वापसी डीलर से अपनी जेब में रख लेते हैं। मतलब ये भी कागजों में चल रहा है? ये भी कागजों में चल रहा है। मतलब पैसा आता नहीं है जेब में? जेब में नहीं आता, मतलब डीलर को पैसा क्रेडिट किया। जैसे मान के चलो मैंने इस भाई को क्रेडिट कर दिया, अब मेरा एम्प्लॉय ये गया कि ला भी पैसे तेरे पास, तेरे खाते में इतने पैसे आते, तो कुछ तो छोड़ देते होंगे थोड़ा? कुछ नहीं, वो जैसे 50 लाख रुपए दिए 5 डीलरों को, अब 10-10 लाख तुम्हारा पैसा तुम ही से सबसे 9,50,000 9,50,000 50,000 रुपए छोड़ दिए, 9,50,000 में काम निपटा दिया। अब डीलर को मिलते 10 लाख, 50,000 मिले, 9.5 लाख कौन कहाँ गए? गायब हो गया। तो नंदा जी के जो एम्प्लॉयज हैं वो दिन रात चौगनी करते जाना अपनी। उनको पता नहीं है क्या नंदा जी को? नंदा जी को नहीं पता है। नंदा जी तो एक देखिए कंपनी का सीईओ, उसको क्या पता है? उसको बार बार हम जागृत कर रहे हैं कि आप सोचिए, आप, मैंने बार बार बोलता हूँ, मेल करता हूँ कि आप कंपनी में आइए, अपनी मेलों को देखिए, आप मेल से लोगों का समाधान कीजिए। हर समस्या का समाधान बातचीत के रास्ते से निकलता है, नखरेबाजी से किसी का नहीं निकलता। अच्छा, आज प्रधानमंत्री किसको दे रहे हैं ज्ञापन? हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्ञापन देंगे, और माननीय पीयूष गोयल जी जो हमारे उद्योग मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको देंगे, और जो माननीय राजस्व वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनको दिया जाए। क्योंकि जो टैक्स है वो निर्मला सीतारमण जी से जुड़ा हुआ है। जो उद्योग मंत्री हैं उनसे, उद्योग से रिलेटेड ये मामला जुड़ा, क्योंकि इतने डीलर इन्होंने बर्बाद कर दिए। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मैं यहाँ से आज अपने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी की टैक्स है, CAG से जांच की जाए। अगर डीलर दोषी हैं तो डीलर को सजा दी जाए, और कंपनी दोषी है तो कंपनी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो भारतवर्ष में ऐसी कंपनी याद रखे कि इस भारतवर्ष में ऐसी भी सजा मिलती है, इसका गेट बंद किया जाए। बहुत दुखद हालात हैं, और ये लोग खड़े हुए हैं जब ऐसे ही कोई नहीं खड़ा होता, और ये कह रहे हैं कि हम चाहें खाना त्यागना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, हर तरह से ये लोग तैयार हैं। इतना तैयार कब होता है? जब पानी सर से ऊपर से निकल जाता है। पानी सर से ऊपर निकलने का ही उदाहरण है कि स्वर्गीय जितेंद्र यादव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत दुखद है। कहीं और ऐसी घटनाएं ना हो, इससे पहले ही सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और मामले की पूरी तरीके से जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, दोषियों को सजा देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी बात रखिए, कमेंट में रखिए, देखते रहिए।